मां अहिल्या जन्मोत्सव समिति की बैठक के दौरान उषा ठाकुर ने मीडिया से चर्चा की। पहले तो उन्होंने कई सवालों पर पल्ला झाड़ा और कहा कि हम समिति की बैठक में आए हैं, विषय पर रहें तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिर सवालों के जवाब दिए। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर उनके समर्थन में अब मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रही उषा ठाकुर सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि जो होना था वह हो चुका है, कभी कभी जुबान फिसल जाती है। इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में उनके सहयोगी और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी भी समर्थन में खड़ी हो चुकी हैं। जन्म जयंती के अवसर पर 31 मई जो माँ का जन्म दिवस है, उस दिन प्रातः 8 बजे लगभग 300 उसमें बैंड दल है, उसमें भजन मंडलियां है, उसमें नाट्य दल है, ढोल पथक है, ऐसे सभी लोग माँ अहिल्या की परिक्रमा लगाकर उन्हें प्रणाम करेंगे, सलामी देंगे। और 108 दंपति मल्हारी मार्तंड के अंदर शिव जलाभिषेक करेंगे और यज्ञ की आहुति डालकर माँ अहिल्या को जन्म जयंती का प्रणाम करेंगे। ये पूरा आयोजन कहाँ पर होने वाला है दीदी? ये जो 31 मई का पूरा कार्यक्रम है, ये तो मुख्य राजवाड़ा पर ही होता है। प्रातः 8 बजे से इसका शुभारंभ हो जाता है और 28 मई को 28/5/2025 को जाल सभागृह में जो अहिल्या जन्मोत्सव समिति है, उसके माध्यम से विगत 8 वर्षों से हम नगर गौरव पुरस्कार समर्पित कर रहे हैं नगर के उन गणमान्य नागरिकों को जो माँ अहिल्या के किसी भी गुण को लेकर समाज परिवर्तन के लिए कुछ काम करते हैं। दीदी कितने स्टेज लगेंगे, कितनी कहाँ से कहाँ तक ये यात्रा भी निकाली जाएगी? ये यात्रा माँ अहिल्या राजवाड़ा की परिक्रमा देती है। मुख्य अतिथि के रूप में कोई शामिल होंगे? मुख्य अतिथि के रूप में हमने माननीय संस्कृति मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर आमंत्रित किया। कल मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं कि जो 20 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जो 10 दिवसीय उत्सव मनाएंगे माँ अहिल्या उत्सव, तो उसी कड़ी में ये भी शामिल रहेगा? ये उसी में शामिल है। ये तो विगत 8 वर्षों से निरंतर हो रहा है, आप सब देख रहे हैं, तो ये भी उसी कड़ी का एक अभिन्न हिस्सा है। कितने लोगों के शामिल होने की आशंका है? मुझे लगता है जो भी माँ अहिल्या के भक्त हैं, जिन्हें इंदौर की संस्कृति से प्रेम है, वो सब शामिल होंगे। किसे सम्मानित किया जा रहा है? इस बार ये जो पुरस्कार है नगर गौरव उत्सव का, ये राष्ट्रकवि सत्यनारायण जी सत्तन को समर्पित किया जा रहा है। मैं निवेदन आपसे करूंगी, आज हम अहिल्या जन्मोत्सव समिति और यहीं तक सीमित रहे तो अच्छा है, विषयांतर ना हो, उसमें जो होना था हो चुका। लेकिन दीदी लगातार बयान आ रहे हैं, जैसे योगा जी का बयान आया, मध्य प्रदेश से इस तरीके के बयान जा रहे हैं। अब देखिए, आप सभी इस बात को बहुत भली भांति जानते हैं कि मंशा किसी की भी इस प्रकार की हो ही नहीं सकती कि कोई इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करे। कई बार जुबान फिसल जाने के कारण ऐसी भ्रांति पैदा हो जाती है, तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करते हुए इन विषयों को समझना होगा। संगठन में निर्णय लिया है कि इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, कोई भी उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो क्या लग रहा है इस तरीके की ट्रेनिंग होना चाहिए? अच्छी बात है, निश्चित रूप से होना चाहिए, क्योंकि यदि अच्छा वक्ता बनना है तो हर काम में यदि आपको कुशलता प्राप्त करनी है तो ये प्रशिक्षण तो निरंतर होने चाहिए। मैं तो कहूँ प्रतिवर्ष होना चाहिए और विषयवार भी होना चाहिए। इस्तीफे को लेकर कांग्रेस लगातार कह रही है कि इस्तीफा नहीं ले पा रही है सरकार। कांग्रेस अपना काम करे, हमारा संगठन अपना काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।